मेहनती अचार वाली की कहानी। सुमन एक छोटी सी बस्ती में रहती थी। उसका परिवार गरीबी से जूझ रहा था। सुमन के घर में 4 लोग थे। सुमन के घर में हमेशा पैसों की कमी हुआ करती थी, क्योंकि उसके पति को हर समय काम नहीं मिलता था। सुमन के 2 बच्चे थे, रामू और नैना, जो कि स्कूल जा रहे थे, जिनकी स्कूल फीस का पैसा भी बहुत मुश्किल से जमा हो पाता था। दोनों बच्चे एक साथ स्कूल जाया करते। कभी कभी खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। सुमन का पति बहुत मेहनत किया करता, कभी अपने खेत में काम किया करता, कभी पैसों के लिए दूसरों के खेतों में काम किया करता। सुमन भी उसकी मदद करने के लिए लोगों के घरों में काम किया करती थी। सुमन ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। उसे सिर्फ एक ही काम आता था, जो उसने बचपन में अपनी माँ से सीखा था, अचार बनाना। सुमन ने सोचा वह अचार बनाएगी और आसपास के पड़ोसियों को वह अचार बेचेगी। बाजार से कुछ सब्जियां और मसाले लाकर सुमन अचार बनाने लगती है। सुमन सबसे पहले आम का अचार, नींबू का अचार और कई प्रकार की सब्जियों के अचार बनाने लगती है। उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अचार की दुकान खोल सके, इसीलिए वह शुरू में थोड़ा सा अचार बनाकर छोटी छोटी बरनियों में अचार भरने लगती है और उस अचार को बेचने के लिए अपने आसपास के घरों में पड़ोसियों के पास जाती है। उसकी पड़ोसी रीता बोलती है, अरे सुमन, कैसी है तू? बहुत दिन हुए मिलने नहीं आई। मैंने अचार बेचने का काम शुरू किया है। ये ले अचार और खा के जरूर बताना कैसा बना है। ऐसे ही कुछ और पड़ोसियों को भी सुमन अचार बेचती है। सब अचार खरीद भी लेते हैं, क्योंकि सुमन के हाथों का अचार बहुत स्वादिष्ट होता है। देखते ही देखते सुमन के अचार पूरे गांव में बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं। सारे लोग सुमन के अचार की तारीफ करते नहीं रुकते। सुमन के अचार चारों तरफ बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो चुके थे। लोग हर तरफ सुमन के अचार की ही तारीफें करने लगे। दिन बीतने लगे। सुमन दूसरे गांव जाकर अचार बेचने लगी। अचार ले लो अचार, घर के बने अचार, एक बार खाओगे बार बार आओगे। अचार ले लो। सुमन के अचार देख बहुत सारे लोग उसके पास आते हैं। उसके ठेले पर भीड़ लग जाती है। देखते ही देखते सारे अचार खत्म होने लगते हैं। अब सुमन अपने गांव में ही नहीं, आसपास के सारे गांवों में बहुत प्रसिद्ध होने लगी अचार वाली के नाम से। सुमन अब बाजार में भी ठेला लगाने लगी। उसके ठेले पर हमेशा बहुत भीड़ हुआ करती और उसकी बहुत अच्छी कमाई हुआ करती। अब वो अपने पति की बहुत अच्छे से मदद कर पाई। सारे पैसों की कमी दूर हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हुनर कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। इंसान अगर मेहनत करे और होनहार हो तो सब कुछ बदल सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।